महाभूत कि सद्भात भूत अस्ति है, वो भी सद्भाव है। नास्ति है, वो भी सद्भाव है। एक दूसरे में नहीं है इसलिए नास्ति है, सम में सम है इसलिए अस्ति है। लेकिन नास्ति धर्म पर वस्तु का मेरे में नहीं है, नास्ति धर्म मेरा ही मेरे में है। मेरे नास्ति धर्म के माध्यम से ही पर की मेरे में नास्ति है। मेरे अस्ति धर्म के माध्यम से ही मेरी मेरे में अस्ति है, पर की अस्ति मेरे में नहीं है, तो पर की नास्ति भी मेरे में नहीं है। मेरे अपने स्वयं के नास्ति धर्म के माध्यम से मैं अपने पर का अभाव देखता हूं। मैं अपने में पर का अभाव देखता हूं, लेकिन मैं पर का अभाव नहीं करता हूं। मैं मेरे में पर का अभाव देखता हूं। सुसत में पर के सत का असत देखता हूं, लेकिन पर के सत को मैं अवस्तु नहीं बनाता हूं। 3 दिन में आज तो कुछ विषय समझ में आना चाहिए। विषय वही है दीपक भैया, लेकिन विषय परिवर्तित हुआ कि नहीं? विषय वही है। व्याख्यान की दृष्टि देखिए। मैं मेरे में पर वस्तु की अस्ति नहीं देखता हूं। मैं मेरे में पर वस्तु की नास्ति देखता हूं। लेकिन ये सप्तभंगी कह रही है कि मैं अपने में पर वस्तु की नास्ति देखते हुए पर वस्तु के अस्तित्व को ख्यापित कर रहा हूं। मैं मेरे में पर वस्तु की अस्ति देखते हुए मैं पर वस्तु के सत्य को ख्यापित कर रहा हूं, न कि अभाव कर रहा हूं। विशुद्ध सागर जी, विराग सागर जी नहीं है मित्र। यहां पर हमने आचार्य विराग सागर महाराज जी का अभाव नहीं किया है, उनको ख्यापित किया है। हम इस बात का निषेध कर रहे हैं जो अज्ञानी यूं कहते हैं मैं मेरे गुरु की आत्मा एक है, शरीर दो दिखते हैं, मिथ्या दृष्टियों की भाषा। जो भक्ति के अतिरेक में यूं कह देते हैं मेरे गुरु मेरी आत्मा एक ही है, शरीर दो है आत्मा एक है, और अज्ञानियों की भीड़। मैं तो भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव से महावीर पर्यंत कोई भी तीर्थंकर की आत्मा को मैं अपनी आत्मा नहीं मानता हूं। और यदि अखिलेश भैया आज तो सुब्रत साहब पता होना चाहिए कि जो समझदार वैदिक विद्वान होगा, जो समझदार अन्य दर्शन बौद्ध विद्वान होगा, मित्र विश्वास रखना, यदि आपने अतिरेक में भक्ति के आवेश में अथवा समझौते के राग में एक कह भी दिया मेरे परमात्मा में एक ही हूं, ये शब्द बोलते ही वैदिक विद्वान खड़ा हो जाएगा, आप जैन हो, आप जैन हो। मित्र मेरा चेहरा देख के मत बोलिए आप,
हम जैन दर्शन को भी पढ़े हुए हैं। आप स्यादवादी हो, स्याद अस्ति, भंग एकत्व हो गया, सारा ब्रह्मांड एक भूत हो जाएगा, शंकर नाम का दोष आ जाएगा। आपके महावीर स्वामी ने स्याद नास्ति भंग भी बोला है, और नास्ति भंग जो बोला है, अभी जो गोष्ठी चल रही थी उस विद्वान ने स्पष्ट कहा है, जैन दर्शन महान दर्शन है जो विश्व की अधूरेपन को पूर्ण करने वाला दर्शन है। एक किसी प्रकार से ईश्वर को न कर्ता के रूप में देखता है, न हर्ता के रूप में देखता है, न रक्षक के रूप में देखता है। सामने वाला यूं कह रहा है और आप जैनी यूं कहो, वो पालनहारे। हे मित्र, बिचारे चाहे वे श्वेत वस्त्रधारी विद्वान त्यागी हो, चाहे मित्र नग्न त्यागी हो, चाहे एलक छुल्लक आर्काएं त्यागी हो, चाहे ब्रह्मचारी त्यागी हो, यदि ये लोग इस भावना को लेकर जी रहे हैं कि प्रभु की कृपा से मेरे सारे काम होते हैं, वे 100% जिनागम के विरुद्ध बोल रहे हैं, सिद्धांत विरुद्ध बोल रहे हैं। क्योंकि हम तीर्थंकर भगवंतों को अपना कर्तव्य न कि नहीं पूछते हैं। हमारा कर्तव्य भी यदि स्थापित होता है, यदि चक्रे जैसे विद्वान खड़े हो जाते हैं, बोले आप भी तो बोलते हो, तुमसे लागी लगन। हे मित्र, हमारी तुमसे लागी लगन बड़ा रहस्य है, आप वैसा विशेष व्याख्यान करके बताइए ना। हम परमात्मा को कर्ता किस तरीके से बना लेते हैं और परमात्मा कर्ता नहीं होते हैं। सुनिए, दुख खो, कम खो, बोहिला हो, सुगीगणम समाय मरणम, जिनगुण संपत्ति हो मच्छम। है ज्ञानी, भगवान मेरे दुख का क्षय नहीं कर रहे, भगवान मुझे समाधि नहीं दे रहे, भगवान अपनी संपत्ति गुणों की भी नहीं दे रहे हैं। हमने उपचार से कथन किया है, अपने प्रशस्त प्रणाम किए हैं, सद्भुत व्यवहार से देखेंगे। चक्रेश इधर देखो, सद्भुत व्यवहार से देखेंगे। सागर हीरापुर की घाटियों में इस विषय को हमने छेड़ा था आपसे। सद्भुत व्यवहार से देखोगे तो मित्र, प्रभु का सत्य मेरा सत्य एकत्व तो नहीं है। मेरी मेरे में अस्ति है, प्रभु की मेरे में नास्ति है। अस्ति नास्ति शादबाद शैली को मैं शब्दों में जो 7 अवस्थाएं हैं उनको क्यों नहीं तुम जानते हो कि उनके शब्द को सुन करके दीपक ये भी विषय हो सकता है कि स्यादवाद पद्धति पर हमको अहिंसा समझना है, स्यादवाद पद्धति पर हमको दया समझने, करुणा समझने, ये भी विषय हो सकते हैं विद्वान त्यागियों के। अब देखना कि जो स्यादवाद है उसमें तीर्थंकर परमेश्वर भगवान हमसे कैसे दूर हैं और वे हमारे पापों को क्षय कर रहे हैं। इसको रहस्य को समझ, स्यादवाद से समझिए आप। भगवान जिनेश्वर हमारे पापों के क्षय के करता है, और जब जिनेश्वर हमारे पापों के क्षय के करता है, और जैनियों आप तो ईश्वर को कर्ता मानते नहीं, प्रभु को ये क्षय के कर्ता कहां से बन गए। हमारी गुण विद्या को जिस दिन आप समझ लोगे उस दिन आप भी मेरे मित्र मुस्कुराओगे कि ये जैनियों की पद्धति है। कर्ता बना करके भी कर्ता नहीं है।
बोले कैसे? मेरा सुपयोग महात्मा विश्व सागर जी मित्र सुनना आपको वो विद्या समझा रहे हैं कि आप यहां से जाने के बाद आपकी भाषा चेंज हो जाएगी, हर प्रकार की विवेक से बात करेंगे, किसी पर किंचित मात भी राग की आग में झुलस नहीं पाएंगे। वो हम जैसे लोग जब बात करेंगे आप उसको बड़ी मध्यस्थता के साथ सुनेंगे। आलाप पद्धति पढ़ रहे हो, अष्ट सहस्त्री पढ़ रहे हो, प्रयोग क्या है इसका? सहिष्णुता, धैर्य और महाव्रतों का पालन संपूर्ण ज्ञान का सार है। सत्य, मेरे शुभयोग की कर्ता प्रभु हैं आदिनाथ, मेरे शुभयोग के कर्ता हैं मेरे मित्र। प्रभु का सत्य स्वतंत्र है, मेरा सत्य स्वतंत्र है। प्रभु का सत्य प्रभु में अस्ति है, प्रभु का सत्य में मेरे सत्य की नास्ति है, मेरे सत्य में प्रभु के सत्य की नास्ति है। फिर दुखों को क्षय कैसे करते हैं? मित्र, हमारे पास 7 न है, नैगम, संग्रह, विभार, विसुत, शब्द, समवरूढ़ एवं भूत। जगत के दार्शनिकों के पास प्रमाण की परिभाषाएं तो हैं, वे भी मुझे स्वीकृत नहीं है, लेकिन नई की परिभाषा किसी के पास नहीं है। और नई की परिभाषा जिसके पास नहीं होगी वो कभी सम्यक व्याख्या नहीं कर पाएंगे। हमारे पास सद्भूत नय भी है, हमारे पास असद्भूत नय भी है, हमारे पास उपचरित सद्भूत असद्भूत भी है। हम भक्ति से दूर कैसे हो सकते हैं? प्रभु से दूर कैसे हो सकते हैं? लोक व्यवहार में तुम जी नहीं सकते हो उपचार के बिना। कोई मंदिर नहीं हो सकते, कोई तीर्थ नहीं हो सकते उपचार के बिना। कोई तीर्थ नहीं है, प्रतिमा है, कोई भगवान नहीं है, उपचार है, स्थापना निक्षेप है। इसलिए प्रमाण ने निक्षेप, स्थापना निश्चय से सो अयम महावीर स्वामी, ये महावीर स्वामी की प्रतिमा है। स्थापना निक्षेप से, उपचार से हम परमात्मा की मूर्ति को परमात्मा मान के ही पूजते हैं, भक्ति से पूजते हैं। उसी नय से घी का घट हो सकता है, पानी की बाल्टी हो सकती है। मुझे मालूम है इनका कथन करते समय व्यवहार के लिए हम कर रहे हैं, अंदर मुझे मालूम है घृत घृत है, घट घट है, प्रभु प्रभु है, मैं हूँ। प्रभु मुझे सुपयोग देते हैं उपचार से, उनकी भक्ति से सुपयोग को हम प्राप्त होते हैं। सो उपयोग सद्भूत से देखेंगे, ये मेरा ही उपयोग है, उनका उपयोग मेरे में नहीं है, मेरा उपयोग उनमें नहीं है, मैं ही अपने उपयोग में शुभ हूं। कोई दूसरे के उपयोग से हम शुभ नहीं है। परमात्मा की मूर्ति होने से यदि विश्व सार उपयोग बनता है तो जगत में जो जो परमात्मा के सामने आएगा सबको उपयोग बन जाना चाहिए। इसलिए जिन्हें बिंब आपके लिए उपयोग का कारण है, ये उपचार कारण है, मित्र उपादान कारण तो आपके स्वयं के परिणाम ही हैं सुपयोग के।
भगवान जिनेश्वर के बिंब में आपके स्वउपयोग की नास्ति है। आपके स्वउपयोग की अस्तित्व आप में ही है। ये सारी विद्याएं आगम में छिपी रखी हुई हैं और दीपक भैया अध्ययन नहीं करोगे तो विश्वास मानना सूक्ष्म मिथ्या से दूर नहीं हो पाओगे। सूक्ष्म मिथ्या दृष्टियों की संख्या बहुत ज्यादा लोक में है। क्या चक्र से बोल रहा हूं मैं, बराबर सूक्ष्म मिथ्या दृष्टि संख्या बहुत है, व्याप्त है लोक में। स्थूल मिथ्या दृष्टि वे हैं जो देव कुदेव कुशा गुरु की आराधना करते हैं, वे स्थूल मिथ्या दृष्टि है। सूक्ष्म मिथ्या दृष्टि वे हैं जो देव सा गुरु में अपना मोक्ष मार्ग खोजते हैं। जबकि आपका मोक्ष मार्ग अस्ति नास्ति से देखिए आप। बल्कि ये उपदेश जो है ना, विश्व सागर तुम्हारा कर्तव्य ऐसे गुण लोगों के पास भेजना चाहिए जो अपने आप को वास्तव में विद्वान मानते हैं। उन्हें सुनना चाहिए कि आप ये मत मानो कि कौन बोल रहा है, आप ये देखो जिनवाणी है कि नहीं। जीवन का अवसान होने के पहले पहले तो सुना देना चाहिए आपको। आप अपना मोक्ष मार्ग पर में खोज रहे हो, जबकि तुम्हारा मोक्ष मार्ग का तुम्हारा स्वउपयोग नहीं है पर में। नहीं है, नहीं है। आपका सुपयोग ही पर में नहीं है, असु उपयोग भी पर में नहीं है, शुद्ध उपयोग भी पर में नहीं है। ये अस्ति नास्ति को मात्र ये आप कह रहे सप्तभंग समझा दीजिए। ये सप्तभंग यही तो मैं आपको समझा रहा हूं मित्र। आप अपने में सप्तभंगी लगाइए, आप स्वयं में सप्तभंगी लगाइए, सातों भंग आप में लगवा दूंगा मैं। आप हे जीव, मेरे स्वउपयोग की, मेरे असुपयोग की, मेरे शुद्धोपयोग की पंच परमेष्टि में नास्ति। मेरे तीनों उपयोगों की मेरे में ही अस्ति। निमित्तों में मेरा न शुभ है, न अशुभ है, न शुद्ध है। यदि स्त्रियों से अशुभ उपयोग बनता है तो जगत में मित्र कोई बीतरागी नहीं हो पाएगा।